मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन। तो सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहनों, सभी टीचर को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सभी बहनों से निवेदन है कि अपने भाई को राखी बांधे। सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने बहन के पास जाके राखी बांधे। जिसके पास भाई बहन नहीं है वो फोन करके बात करे। अभी चलते हैं अपने टॉपिक हारे के सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे। हमने आपको क्लास 10 का 2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेसन नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्तियों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो एक कार को नहीं देखा होगा। जब आप कार को देखे होंगे तो उस पर तो रबड़ रहता है, पानी ऐसे ऐसे करने के लिए, उसको बारिश के मौसम में सुखाने के लिए। ठीक है, तो वाइपर कैसा होता है दोस्तों, 2 वाइपर आच्छादित है, मतलब इस तरह से वाइपर है। ये भाग इधर का भाग साफ करता है और ये इधर का साफ करता है, मतलब न ये इधर आता है और न ये वाला इधर जाता है। अर्थात ये आधे में से इस भाग के दाहिने की तरफ जाता है और आधा बाएं की तरफ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जब भी एक बेस होता है, एक आधार होता है, आप देखे होंगे कांच जो होता है कार का इस तरह बेस होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ का वाइपर है, ये वाइपर है। ठीक है, यहाँ पे वाइपर है, यहाँ पे 2 वाइपर इस तरह से लगे हुए। ठीक है, और ये वाइपर जो है ना इधर के भाग को साफ करता है और ये वाइपर जो है इधर के भाग को साफ करता है। ठीक है, इस तरह से साफ करता है। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्या दिया है कि किसी कार के वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। ठीक है, आच्छादित नहीं होते मतलब ये बाएं तरफ का दाहिने तरफ नहीं जाता है, दाहिने तरफ का बाएं तरफ नहीं जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्तियों की लंबाई, ठीक है, ये वाइपर की पत्तियों की लंबाई कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि और 115 कोण तक घूमते, मतलब ये पूरे जो है 115 अंश के कोण पे घूमते हैं, ए बी और ए बी। ठीक है, 115 अंश के कोण तक घूमते हैं। अर्थात वो जब सफाई करते हैं तो ये भाग जो है कांच के तरफ इधर जाता है और बाएं वाला भाग जो है कांच के इस तरफ जाता है। ठीक है, तो 115 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात ये हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा ये भाग कैसे हो जाता है दोस्तों, अभी मान लीजिए ये वाइपर जो है एक तरह से, मान लीजिए इस तरह से चलता है, जब समझ लीजिए कि अगर ये वाइपर, अगर मान लीजिए वाइपर, एक तरह से आपको बता दूं, ये वाइपर है। अभी मान लीजिए इसमें मान लीजिए कि हमारा दोनों तरफ वाइपर घूमता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक वृत्त का आकार बन गया। ठीक है, एक वृत्त का आकार बन जाता है। अर्थात हमारा जब वृत्त बनता है तो इस तरह से हमारे पॉइंट होते हैं, जो ये 25 सेंटीमीटर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमारा क्या है, जब घूमता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, अर्थात हमारे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इसमें चलते हैं टॉपिक पे। क्या दिया है कि कितना है, आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा बराबर कितना दिया है, 115 डिग्री। ठीक है, अब क्या दे रहा है, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, बुहार का क्षेत्रफल बराबर बुहार के पत्तियों का, ऐसा लिखिए, बुहार के पत्तियों का क्षेत्रफल बराबर बुहार के पत्तियों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, अब हमारा क्या होता है, पत्तियों का क्षेत्रफल कितना कैसे हो जाएगा हमारा, मतलब एक त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, पत्तियों का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहां त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम क्या करते हैं, पहले एक भाग का निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा क्या दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 115 डिग्री। ठीक है, और कोण का मान 360, गुणे कितना लिखेंगे, 22/7, और गुणे कितना लिखेंगे, 25 गुणे 25 करेंगे। ठीक है, 25 गुणे 25 करेंगे। ठीक है, अब काट लीजिए इसको। अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 15, 5 7 35, 1 36 बराबर 5 दूना 10 हो गया।
5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 हो गया। ठीक है, अब ये 72 हो गया। अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 36 और 2 11। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम चलते हैं गुणा कर लेते हैं। अब हमारा कितना हो गया, 11 तिया 33 को 3 हाथ में आया 3, 11 दूना 22, 22 और 3 कितना, 22 और 3 कितना हो गया, 22 3 कितना हो गया 25, गुणे कितना हो गया 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 625 बटा 36 गुणे 7 हो गया। ठीक है, अब तो एक भाग का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बराबर दोनों तरफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 253 गुणे 600, यहां लिखता हूं दोनों तरफ का क्षेत्रफल, इस तरफ लिखता हूं दोनों तरफ का क्षेत्रफल, दोनों तरफ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 253 गुणे कितना हो जाएगा 625 और बटा कितना हो जाएगा हमारा 36 गुणे 7। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे 2 18। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया राज, अब हमारा कितना हो गया, यहाँ पे देखो तो मल्टी गुणा करने पे कितना आया, 253 गुणे 625 बटा कितना हो गया 18 सत्ते कितना हो गया 126। जब भी आप गुणा करेंगे 253 गुणे 625 कितना हुआ, 253 गुणे 625 नीचे छिल्ले में तो आप 1254.96 कितना आया, 1254 मल्टीप्लाई करने पे कितना आया। मल्टीप्लाई अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका गुणा करके भाग दे देंगे तो कितना आ रहा है 1254.6 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप क्या करना, सबसे पहले है ना आप गुणा कर लेना, गुणा करके भाग करेंगे तो 1254.60 आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो मैं फिर कल लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।